पूर्णिया विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में प्रोफेसर विवेकानंद सिंह ने पदभार ग्रहण किया। इससे पहले एनआईटी पटना में कार्यरत थे। मूल रूप से बिहार के बांका जिले के परघड़ी गांव के रहने वाले हैं। वाटर रिसोर्स में इनकी अलग पहचान है। कानपुर से एमटेक करने के बाद नौकरी की शुरुआत की। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए हैं और अब राज्यपाल के निर्देश पर पूर्णिया विश्वविद्यालय के नए कुलपति बनाए गए हैं। इन्होंने कहा कि छात्रों की समस्या का निदान करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय के कर्मियों और पदाधिकारी के साथ मिलकर काम करेंगे। सर, पूर्णिया विश्वविद्यालय में नए वीसी के तौर पर आप पहुंचे हैं, क्या प्राथमिकता होगी? सबसे पहला स्टूडेंट है मेरी प्राथमिकता, और ऑब्वियसली स्टूडेंट आते हैं एजुकेशन के लिए, यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और फिर हम शिक्षा पर जाएंगे। अब शिक्षा पर जाएं तो क्या क्या है, ऑब्वियसली पहले क्लास हो रहा है या नहीं, क्लासेस हो रहा है टाइम पर, एग्ज़ाम्स हो रहा है सभी टाइम पर, ये पहला चीज़ है। रिजल्ट्स टाइम पर निकल रहे हैं, और रिजल्ट निकलने के बाद कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये पहला हुआ एक यूनिट में है। दूसरे यूनिट में आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चूँकि स्टूडेंट जब आएगा क्लास करेगा, क्लास कहाँ करेगा, किस तरह का करेगा, कैसे करेगा, जो जिससे रिलेटेड है वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है या नहीं है, उसके लिए क्या काम कर सकते हैं, वो चीज़ है। तीसरा में आता है कि जब स्टूडेंट पास करके जाते हैं, ऑब्वियसली सब कोई जॉब के लिए हम लोग काम करते हैं। स्टूडेंट चाहता है कि भाई कुछ रोजी रोटी मिले और कहीं अच्छा से अच्छा हायर एजुकेशन में जाए, तो जो जिस तरह से चाहते हैं उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ का कुछ होता है कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहीं का भी वो होना चाहिए। दूसरा है कि जैसे कोई इनोवेशन सेंटर हो, रिसर्च में जाना चाह रहा है तो उधर से भी ये होना चाहिए, या नहीं तो उसके अलावे भी कुछ सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स होता है, और उस तरह का कुछ काम है या नहीं है, ये मेरी प्राथमिकता होगी। ऑब्वियसली स्टूडेंट को हम पहला ये दे रहे हैं, जो करने वाले काम है फैकल्टी हैं, टीचर्स जो कहते हैं या प्रोफेसर कहते हैं, जो भी हैं, उनके लिए भी उनको वो फैसिलिटी देना पड़ेगा जो कि पहले स्टूडेंट को वो डिलीवर कर सके। उनका जब तक वो ये नहीं रहेंगे तो स्टूडेंट को नहीं दे पाएंगे। उनके लिए भी, स्टाफ के लिए भी, सारे के लिए देखना है। तो ये मेरी प्राथमिकता है, और मैं यहाँ आया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी को कैसे आगे बढ़ाऊँ, क्या करूँ। मैं तो एक एक करके अभी सबसे मिलना चाह रहा हूँ। अभी मैं जैसे डीन का मीटिंग किया था, एक एक करके मैं मीटिंग कर रहा हूँ, और क्या प्रॉब्लम है, कहाँ लैग कर रहा है, या कहाँ पे हैं हम लोग। जैसे अभी एग्ज़ाम सेक्शन का जो न्यूज़पेपर में आया वो हमें खुद ठीक नहीं लगा, बट मैं अब देखता हूँ कि क्या है, कैसे क्या कर सकते हैं, और क्या प्रॉब्लम है, क्यों इस तरह का हुआ और क्यों हो रहा है। इसका ये प्राथमिकता मेरी होगी कि भाई ये सब किसी तरह का, चूँकि स्टूडेंट को पहले भरोसा दिलाना कि भाई सही हो रहा है, जो भी होगा तुम्हारे लिए सही होगा, तुम्हारे हित के लिए होगा, ये मेरा करना। और हम लोग टीचर हैं, टीचर स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट भी मेरे लिए हैं। तो वो चीज़ देख के मैं इंस्टीट्यूट का, इस यूनिवर्सिटी को क्या कैसे कर सकता हूँ, कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ, उसके बारे में मेरी प्राथमिकता है। सर, यूनिवर्सिटी में कई ऐसे कॉलेज हैं जहां शिक्षकों की कमी देखने में आ रही है, तो क्या आने वाले समय में इस पर भी ध्यान दिया? ये अभी मैं देखता हूँ कि कितना कहाँ शिक्षक हैं। पहला मेरा प्रायोरिटी ये रहेगा कि पहले मैं लिस्ट कर लूँ कि कितना है और सैंक्शन पोस्ट कितने हैं, और उसके बाद ऊपर फिर हम लोग बढ़ाएंगे, देखते हैं क्या है, नहीं है, कैसे क्या कर सकते हैं इसको। क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है कि हम लोग बहाली कर सकते हैं, बट ऊपर से श्योर हम अपने से जाके जैसे भी होगा उसको कोशिश करेंगे कि उस कमी को ख़त्म किया जा सके। छात्रों के स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ तरह के प्रयास यहाँ किए जाएंगे? ज़रूर, हमको लगता है कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, कुछ कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज भी होते हैं। तो ये दोनों चीज़ पर मेरा, मैं जो पहले बोला कि भाई स्टूडेंट जब पास कर जाते हैं, या फिर कुछ इस तरह के स्टूडेंट आते हैं जो स्किल डेवलपमेंट में है, या कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहें, कुछ करना चाहें, कैसे उसको किस तरह का स्किल दें ताकि वो स्टूडेंट अपना कुछ कर सके। ये पूर्णिया बहुत ही अच्छा जगह है। लोग कहते हैं भले कि ये बिल्कुल ही पीछे है, लेकिन मैं तो कहता हूँ बिल्कुल पीछे नहीं। मैं तो आया, देखा, इतना अच्छा रहने का, सब चीज़ का रोड देख रहा हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ सब चीज़। मैं कल आया हूँ, बट जो देख रहा हूँ मुझे बहुत खुशी हो रही है, और ये दुखी हो रहा है कि भाई क्यों कहते हैं कि पूर्णिया नीचे है। पूर्णिया तो ऑलरेडी आगे है, थोड़ी सी उसमें कुछ काम करने की ज़रूरत है, और हम लोग काम करने वाले हैं, और मैं काम करने पर ही मैं विश्वास रखता हूँ, और मैं बिल्कुल ही काम करूँगा जब तक जो है यहाँ के फैकल्टी, रजिस्ट्रार, सभी से मिल के, स्टूडेंट सभी से मिल के
स्टाफ से कि कैसे इसको बढ़ाएं। तो मैं एक एक करके स्टडी कर रहा हूँ कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। मैं तो अभी जस्ट एक ही मीटिंग किया हूँ, कल मैं नहीं किया था क्योंकि कल मेरा ज्वाइनिंग था और ये था, मैं जस्ट ऐसे ही आया और आज से मैं एक एक करके अब शुरू कर दिया हूँ। क्या प्रॉब्लम है, कुछ क्या एनालिसिस होगा और इसको करके फिर आगे मैं इसमें काम करना चाह रहा हूँ। सर, आप बहुत जगह बड़े बड़े पदों पर रहे और अभी आप एनआईटी पटना से यहाँ पहुँचे हैं, तो फिर पूर्णिया को लेकर के कुछ आपने सोचा हो तो क्या कुछ योजना है आपकी? नहीं, पहले से कुछ मेरा सोचा हुआ नहीं था। इनफैक्ट मैं ये भी नहीं सोचा था कि मैं VC बन जाऊंगा। मैं बता दूं कि मैं गांव से हूँ, किसान का बेटा हूँ। पढ़ते पढ़ते मैं इंजीनियरिंग का नाम नहीं जानता था, इंजीनियर बन गया। इंजीनियरिंग करने के बाद साइंटिस्ट बन गया। मेरा वाटर रिसोर्सेस ये स्पेशलाइजेशन है, मैं उसमें भी बहुत काम किया हूँ। मेरे बहुत सारे PhD स्टूडेंट्स अभी भी एक दो क्या 4-5 अभी भी चल रहा है वहाँ पे। और मैं काम करना जानता हूँ कि कैसे करूं, क्या करूं, और दूसरों को भी मैं मोटिवेट करता हूं काम करने के लिए। यहाँ आया हूं तो मैं यही आया हूं कि जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी का जो नाम नीचे क्यों है, क्योंकि 18 में बनाया, अभी तक तो ये आगे ग्रो करके और आगे ऊपर चला जाना चाहिए था, क्यों नहीं है वो नाम, वो चीज़ मैं सॉर्ट आउट करना चाह रहा हूँ। तो पहले प्रॉब्लम को मैं समझना चाह रहा हूँ, क्या है प्रॉब्लम, मेरा यही ऑब्जेक्टिव है। वो नहीं, सुनने पुस्तकें में मैं नहीं लिखा हूँ, बुक में चैप्टर लिखा हूँ, प्लस मेरा रिसर्च पब्लिकेशन है जी। और टेक्निकल रिपोर्ट्स जो रिसर्च पे होता है वो सब मैं किया हूँ। टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हूँ। अलग से इसमें ये आपने लिखा है वो? हाँ, चैप्टर लिखा हूँ, बुक में चैप्टर, जैसे किसी स्पेशलाइजेशन पे उस चैप्टर के बारे में मैं लिखा हूँ। सर, आप मुख्य रूप से रहने वाले कहाँ के? देखिए, मेरा बांका डिस्ट्रिक्ट घर हुआ, जो पहले भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था। बांका डिस्ट्रिक्ट अलग होने के बाद बांका डिस्ट्रिक्ट हो गया और मैं ज़्यादा दूर का यहाँ से नहीं हूँ, बट मैं घर भी ज़्यादा नहीं जा पाता हूँ। अब यहाँ आया हूँ तो शायद हो सकता है ये करूँ, बट मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं बिहार से बाहर था, मैं देखता था कि बिहार में टैलेंट इतना है, वो बाहर बिहारी हम लोग कहलाते हैं और बाहर जाके बहुत अच्छा करते हैं, यहाँ घर में क्यों नहीं कर पाते हैं? अपने घर में भी अच्छा करना चाहिए। कहाँ क्या प्रॉब्लम है, मैं पहले बोला कि वो प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा ये करना चाह रहा हूँ कि मैं अपने घर में क्यों नहीं काम कर पा रहा हूँ। पुण्य, मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ काम करने के लिए बहुत स्कोप है और ये नया यूनिवर्सिटी ही है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, अभी तो इसको बिल्डिंग भी अपना नहीं है। तो वो सारी चीज़ें कितना जल्द कर सकते हैं, मैं तो कोशिश करूँगा, एक्सपेडाइट करूँगा जो भी कंसर्न उससे हैं कि जल्द से जल्द वो बिल्डिंग को भी हम लोग को हैंड ओवर करें ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ और बढ़े। जैसे नेक वगैरह में भी उस सब का ज़रूरत पड़ता है कि है या नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ देखा मैं कि नेट है, सारी फैसिलिटीज़ है, स्टाफ की कमी ऑफकोर्स है, क्योंकि हर जगह मैं देख रहा हूँ टीचर ही टीचर हैं, कहीं स्टाफ ज़्यादा है नहीं, और टीचर को टीचिंग करना, उधर का प्रोफेसरियल काम करना और फिर यहाँ का ऑफिस काम करना, तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। बट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो तो अब थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे फिर। थैंक यू।